अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और भाई आज हम करने वाले हैं मोस्ट डिमांडिंग कैमरा कंपैरिजन वीवो V30e वर्सेस टेक्नो कैमन 30 प्रो। कैमरा कैटेगरी में कौन सा फ़ोन बेटर है, आज की इस वीडियो के बाद आप तो जज कर पाओगे। और आपने वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि ये मेहनत होती है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हो और इनमें से आपकी कौन सी प्रेफरेंस है डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। कुछ स्पेसिफिकेशन को कवर करें तो जो टेक्नो कैमन 30 प्रो है ना, ये ट्रायो लेके आता है, मतलब इसके बैक पे भी दो 50 मेगापिक्सल के कैमरा है, फ्रंट पे भी 50 मेगापिक्सल है, वीवो के रियर साइड पर 50 मेगापिक्सल है और अल्ट्रा वाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल का है, फ्रंट पर 32 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है। और हाँ, सोनी के सेंसर दोनों ने ही यूज़ किए हैं। तो लेट्स सी कौन सा बेटर है कौन सा नहीं। और टेक्नो का फ़ोन फ्रंट कैमरा से 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर सकता है, जहाँ पर वीवो मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकता है 1080p 30 FPS। और बैक कैमरा में 4K 30 FPS वीवो रिकॉर्ड कर सकता है, जहाँ पर टेक्नो रिकॉर्ड कर सकता है 4K 60 FPS। सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में, पोर्ट्रेट, ये सभी चीज़ें क्लियर होंगी। दोनों ही फ़ोन भर भर के AI फीचर लेके आते हैं। तो लेट्स सी इन AI फीचर्स का आपको क्या बेनिफिट होने वाला है क्या नहीं। और रियर पर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिलती है। इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया, चलते हैं वीडियो की तरफ। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं फ्रंट कैमरा से। अब वीवो का फ़ोन जो है ना, फ्रंट कैमरा से वो मैक्सिमम 1080p 30 FPS सपोर्ट करता है। कोई डेडिकेटेड स्टेबल मोड नहीं है। कैमन में डेडिकेटेड स्टेबल मोड है, लेकिन मैंने इस टाइम वो भी ऑफ किया हुआ है ताकि फील्ड ऑफ व्यू का हम लोग आइडिया ले लें, कलर्स का आइडिया ले लें। कैमन 30 प्रो जो है वो 4K 60 FPS तक वीडियो हैंडल करता है, क्योंकि आई थिंक इस प्राइस सेगमेंट में अभी तक तो कोई फ़ोन नहीं करता। तो यहाँ थोड़ा सा चल के देखते हैं विदाउट स्टेबलाइजेशन मोड दोनों फ़ोन्स कैसा काम करते हैं, कलर रिप्रोडक्शन कैसी है, बैक साइड पर डायनामिक रेंज का भी आपको आइडिया हो जाएगा। और जैसा कि ये कलर्स मेरे पीछे आ गए हैं, वैसे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा। तो यहीं से डेडिकेटेड स्टेबल मोड ऑन करते हैं फ्रंट कैमरा का टेक्नो का, और देखते हैं कि कितना क्रॉप सेंसर होता है। तो स्टेबल मोड ऑन करने के बाद थोड़ा सा क्रॉप सेंसर हो जाता है। ऑल्दो अगर आप स्टेबलाइजेशन देखें दोनों फ़ोन्स की डिफरेंस आप बेहतर जज कर पा रहे होंगे। मैं ज़रा स्क्रीन पे ही देख के बात कर रहा हूँ। लाइट डायरेक्टली यहाँ से आई है। एक्सपोजर देखना है कौन सा फ़ोन बेटर मेंटेन करता है। ऑल्दो वीवो में जूम मिल जाता है फ्रंट कैमरा में, जैसा कि ये आप जूम करना चाहें, और टेक्नो में भी आपको मैनुअली इस तरह मिलता है। 2x तक जूम कर सकते हैं, 2x के बाद ये कुछ डिटेल हो जाती है। जूम आउट कर लेते हैं फ्रंट कैमरा की। लाइट्स को ज़्यादा लाइट को लाते हैं बैक साइड पर। अब यहाँ एक्सपोजर का आपको आइडिया होगा कि कौन सा फ़ोन बेटर जो है ना वो एक्सपोजर मेंटेन करता है। लाइक अगर आपने डे लाइट में वीडियोज़ बनानी है, डिफरेंट लाइट से मैं गुजर के दिखा रहा हूँ, सभी चीज़ें कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो कहीं भी पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, या एक लाइक था दे के मोटिवेट कर दो। देखो भाई, डिफरेंस दिखाने के लिए क्लिप बना रहा हूँ। 1080p 60 FPS कैमन 30 प्रो पर है, और 1080p 30 FPS अगेन हमारे वीवो में है, जो कि नहीं सपोर्ट करता है इसके ऊपर। फ्रेम्स का आइडिया आप ले सकते हो, डिटेल का आइडिया ले सकते हो, और मैक्सिमम 4K 60 FPS वाला भी क्लिप चेक कर रहे थे। वैसे 4K 30 FPS भी फ्रंट साइड पे ये बना लेता है, बट यहीं पर 4K 60 FPS की डिटेल के डिफरेंसेस देखें। तो अगर आप कैमन 30 प्रो और वीवो V30e की बात करते हो ना, तो 4K 60 FPS के डिफरेंसेस का आइडिया आप ले सकते हो कि यहाँ मैक्सिमम क्या आपको मिलते हैं। जो माइक की क्वालिटी है वो हम स्विच करते रहेंगे, साथ साथ एक छोटी सी PNG लोगो चल रहा होगा माइक का, वो आपको आइडिया हो जाएगा। अगेन इस टाइम जो मोबाइल स्क्रीन पर वीवो थोड़ी सी येलोइश टोन दे रहा है। डिटेल फ्रेम्स की बात करोगे, रेजोल्यूशन की बात करोगे, मुझे टेक्नो में बेटर लग रही है। ऑल्दो बैक साइड पर बड़ी हार्श लाइट है। एक गर्मियों के दिन है, आपको पता है कि मुल्तान में कितनी की लाइट होती होगी। रियर कलर्स का भी आपको आइडिया हो जाएगा। टिल नाउ वीडियोज़ में फ्रंट कैमरा में व्हाट डू यू थिंक विच फ़ोन इज़ बेटर, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। चलते हैं अपने अगले पार्ट। तो भाई टेक्नो का फ़ोन जो है ना, फ्रंट साइड से 1080p पर बुके वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है। बैक साइड ब्लर आप देख सकते हो, जो कि वीवो का फ़ोन नहीं कर सकता। तो ये भी एक डिफरेंस है जो कि आपको फ्रंट साइड पे मिलेगा, कि आप अगर बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हो बुके वीडियो में, तो आपको टेक्नो के फ़ोन में मिलता है, जो कि वीवो के फ़ोन में नहीं मिलता। और भाई वीवो के फ़ोन में फ्रंट कैमरा में स्लो मोशन नहीं है, जो कि टेक्नो के फ्रंट और बैक कैमरा में आपको मिल जाता है। और हाँ, बैक कैमरा में 2x भी पोर्ट्रेट में स्लो मोशन में सपोर्ट करता है दोनों ही फ़ोन्स, बट यहाँ पर फ्रंट कैमरा का कोई ऑप्शन स्लो मोशन का वीवो में नहीं मिलता। और टेक्नो के फ़ोन में आपको डिफरेंट इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं, जैसा कि अभी आप ये देख रहे हो, ये बारिश हो रही है, बारिश हो नहीं रही, बारिश पड़ रही है, इफेक्ट है। इसी तरीके से इसमें आपको ब्लैक एंड वाइट और कुछ 5 से 7 आपको डिफरेंट फ़िल्टर्स मिल जाते हैं। और हाँ भाई, वीवो में भी कुछ लट्स मिल जाती हैं, जैसा कि ये देखें आप, रेट्रो है, क्लासिक फिल्म है, म्यूट है, ऑटम है। इसी तरीके से आपको कुछ साइबर पंक जैसी जो है इफेक्ट मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, बट हाँ, बुके वीडियो टाइप की कोई चीज़ नहीं है। बस आपको यहाँ पर जो है आना है इस ऑप्शन में, और यहाँ आपको मूवी अलर्ट्स, फिल्टर्स और स्टाइल्स जो है ना वो आपको मिल जाते हैं। लाइक आपने कोई भी कलर टोन सेट करना है वो भी आपको मिल जाता है। ऐसा नहीं कि वीवो स्लो है, बट डिफरेंस कैमरा रिजल्ट में आप देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कुछ रियर कैमरा की। दोनों ही फोन्स 50-50 मेगापिक्सल विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन कंपनीज क्लेम करती आते हैं। दोनों में ही ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। सोनी के सेंसर्स हैं,
थोड़ा सा कलर टोन किया हुआ है सोनी ने टेक्नो कैमन 30 प्रो में, बट ये स्टेबलाइजेशन वाला मोड है। हम थोड़ा सा चल के देखते हैं, तो अगेन यहाँ स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया हो जाएगा कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन किस फ़ोन की बेटर है, आप बेहतर आइडिया जज करोगे। ऐसे ही लाइट को थोड़ा सा पीछे ले आते हैं, हाश लाइट पीछे आ गई है, कैमरामैन अच्छे आओ, कैमरामैन आएंगे यहाँ पर, और ये हाश लाइट पीछे है। एक्सपोजर, HDR, डायनामिक रेंज, इन क्लिप से वो आपको आइडिया होता है। ऑल दो जूम भी मिल जाता है दोनों फ़ोन में, साथ साथ वो भी चेक कर लेते हैं। तो अब दोनों ही फ़ोन्स के अंदर 2x जूम मिलता है। मैंने दोनों फ़ोन्स को 1080p 60 fps पे ले आया हूँ। टेक्नो में 1080p 60 fps पर भी डेडिकेटेड स्टेबल मोड है, और ये वीडियो इस टाइम 2x पर है। वो डिटेल आप चेहरे की देख सकते हो, मैं ऐनक उतार देता हूँ, तो यहाँ आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि आई साइड्स पर और कैसे ये दोनों फ़ोन मेंटेन करते हैं। अब इसको वाइड एंगल पे स्विच कर लेते हैं 1080p 60 fps पर, और अब वाइड एंगल पे स्विच करने के बाद थोड़ा सा चल के देखते हैं कि शेकी इमेज कौन सा फ़ोन प्रोवाइड करता है 1080p 60 fps पे। इस पर 4K 30 fps भी हम ज़रूर चेक करेंगे, और आपने वीडियो मिस नहीं करनी। मुझे पता है कि मैं जितनी डिटेल डालना चाह रहा हूँ ना, आप अमूमन कई बार मिस कर जाते हो। तो आप मुझे बताओ कि डिटेल पूरी है कि नहीं। तो अब दोनों ही फ़ोन से हम मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग जो है ना 4K 30 fps वीवो सपोर्ट करता है, 4K 60 fps ऑल्दो 30 प्रो भी कर देता है कैमन का, बट ये वाला क्लिप डेडिकेटेड स्टेबल मोड टेक्नो के फ़ोन में मिलता है, जो कि वीवो के फ़ोन में 4K 30 fps पे नहीं मिलता। स्टेबल मोड मिलता है, तो थोड़ा सा चल के भी चेक कर लेते हैं कि 4K 30 fps पर कौन सा फ़ोन बेटर काम करता है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एक रॉ मटेरियल टाइप स्टफ बना रहा हूँ ताकि हर कंडीशन में आपको आइडिया हो जाए। जूम भी करके देख लेते हैं। 2x जूम, नॉर्मली ये डिजिटल जूम होते हैं, बट आप 2x तक आप आइडिया ले लेना कि क्या डिटेल मिलती है और यहाँ कौन सा फ़ोन बेटर है। ये 2x जूम हो चुका है, बैक साइड भी देख सकते हैं, कलर्स देख सकते हैं। इसको बाद में आपने थोड़ा सा री एडिट करना है, तो आपको जूम के बाद ये पता लग जाएगा कि फेस की डिटेल कौन सा फ़ोन मेंटेन रखता है। तो 4K 30 fps में इतना ही है। चलते हैं कुछ अगले पार्ट की तरफ। अल्ट्रा वाइड सेंसर आपने मिस नहीं किया, तो आते हैं अल्ट्रा वाइड सेंसर की तरफ। अब दोनों ही फ़ोन्स के अल्ट्रा वाइड सेंसर में ये डिफरेंस है कि वीवो 8 मेगापिक्सल है, 50 मेगापिक्सल टेक्नो का है। टेक्नो का फ़ोन अगेन अल्ट्रा वाइड सेंसर पर भी 4K 30 fps 60 fps हैंडल कर लेता है। फील्ड ऑफ व्यू का आइडिया ले लें, और ये वाला फ़ोन जो वीवो का है वो 1080p 30 fps ही हैंडल करता है, और आपको डेडिकेटेड स्टेबल मोड मिलता है। उसके अलावा आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो डेडिकेटेड स्टेबल मोड ऑन करने के बाद दोनों फ़ोन्स के अल्ट्रा वाइड सेंसर से वीडियो बन रही है। यार टेक्नो ने इस दफ़ा ये अच्छी चीज़ें की हैं कि पूरा का पूरा हार्डवेयर का सही इंप्लीमेंट यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ आप आइडिया क्लियरली जज कर सकते हो कि कौन सा फ़ोन किस कैटेगरी में आपको बेटर मिल रहा है। और व्लॉगिंग करनी हो तो आपको इस तरह से व्लॉगिंग की जो डिटेल है वो देखने को मिलेगी, और स्टेबलाइजेशन भी जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। लेट सपोज आपने कोई ऐसे भागते भागते भी बनाना है कोई क्लिप, आप वो भी बना सकते हो। अब ये छोटा सा क्लिप सिर्फ डिफरेंस दिखाने के लिए कि 4K 60 fps अल्ट्रा वाइड सेंसर पर कैसा है टेक्नो कैमन 30 प्रो और वीवो 1080p 30 fps पे कैसा है, फ्रेम्स की कितनी डिटेल का डिफरेंसेस है, क्या क्या कवर करूं भाई। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर सारे ही सेंसर्स को कवर करने लगते हैं। पर अल्ट्रा वाइड सेंसर में इतना ही है। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक। अब एक और चीज़ का डिफरेंस है, जैसे कि फ्रंट कैमरा में टेक्नो बुके वीडियो सपोर्ट करता है, वैसे ही बैक कैमरा में भी करता है, और वीवो स्टिल इस प्राइस सेगमेंट में बुके वीडियो आपको ऑफर नहीं करता। तो अब ये हो गए भाई डे लाइट के सैंपल्स। कुछ नाइट मोड की बात करते हैं और फिर बात करते हैं ओपिनियंस की। अब ये थे भाई इन दोनों ही फोन्स के वीडियो सैंपल। आई होप अभी तक आप वीडियो देख रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे और डिफरेंस भी जज कर चुके होंगे। स्लो मोशन की बात करते हैं तो टेक्नो का फोन रियर और फ्रंट से स्लो मोशन बना लेता है, और इंटरेस्टिंगली बैक से ये 120 फ्रेम पर सेकेंड 1080p पर जो है वो स्लो मोशन बनाता है। स्लो मोशन ज़्यादा अच्छे हैं टेक्नो के फ़ोन में कंपैरेटिवली। वीवो 1080p पर नहीं बनाता, 720p और 120 फ्रेम पर सेकंड बनाता है, और टेक्नो का फ़ोन 240 फ्रेम पर सेकंड भी स्लो मोशन बनाता है। तो ज़्यादा बेहतर जो है ना वो आपको स्लो मोशन टेक्नो में देखने को मिलेंगे। वीडियो की डे लाइट के ओपिनियन की मैं अगर बात करता हूँ तो एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, जब भी आप डे लाइट में जाएंगे ना तो आपको टेक्नो थोड़ा बेटर लगेगा। स्टेबलाइजेशन 4K 60 fps हैंडल करता हुआ ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। बट किसी किसी कंडीशन में ऐसा भी नहीं था कि भाई वीवो अच्छा नहीं था, बट वीवो में ज़्यादातर जो वीडियोस की कंडीशंस रही हैं इनके अंदर कलर एक तो ब्लोन आउट थे, और दूसरा ब्लैक शर्ट थी, ब्लैक पैंट थी, ग्रेइश दिखाता रहा है। ये चीज़ आपने देख लेनी है। और अगर आप बैक साइड की भी डिटेल देखोगे ना तो आपको वीवो में थोड़ी कम मिल रही होगी। हाँ, ऑल्दो मैंने जो 4K 30 fps में एक्सपीरियंस किया है कि वीवो के अंदर थोड़ी डिटेल ज़्यादा थी, मतलब डायनामिक रेंज अच्छी थी, डार्क टोन की तरफ नहीं था। बट टेक्नो का फोन 4K 30 fps में थोड़ा डार्क टोन में था और थोड़ी सी हाइलाइट्स को ब्लोन आउट कर गया। यहाँ अगर आप डायनामिक रेंज देखोगे ना तो HDR उतना ही तरीके से काम नहीं कर रहा था। बट ओवरऑल वीडियोस को डे लाइट में कंक्लूड करते हैं तो टेक्नो इज फार बेटर देन वीवो V30। बट फोटोज की बात करते हैं। अब पहले 100 मेगापिक्सल की ऑप्शन मिलती है अभी टेक्नो के फोन में और 50 मेगापिक्सल मिलती है हमें वीवो के फोन में।
और टेक्नो में 50 मेगापिक्सल हालांकि कैमरा है, बट ये मुझे नहीं पता कैसे 100 मेगापिक्सल कर रहे हैं। बट 100 मेगापिक्सल की डिटेल की बात करते हैं तो यस, टेक्नो में थोड़ी बेटर थी डिटेल। अगर बहुत ज़्यादा जज करेंगे, ऐसा नहीं कि वीवो भी अच्छा नहीं था, बट बैलेंस था, डिटेल अच्छी थी। बट नॉर्मल फोटोज़ की बात करते हो, अगेन यहाँ पर बैक कैमरा के अंदर थोड़ी सी गेम मुझे कलर साइंस की वीवो की पसंद आती है। आप जब नॉर्मल कैमरा में कहीं ना कहीं डिटेल देख रहे होगे तो वीवो बेटर मेंटेन कर रहा था, बट ऐसा नहीं है कि टेक्नो भी नहीं कर रहा था। बट हाँ, टेक्नो में थोड़े से रियर कैमरा में मुझे कलर्स उतने बैलेंस देखने को नहीं मिले हैं। अल्ट्रा वाइड सेंसर की क्वालिटी की बात करता हूँ, वीवो थोड़ा कंसिस्टेंट नहीं है। नॉर्मल कैमरा में भी, नॉर्मल फोटो वाले ऑप्शन पे भी ना ब्लैक टोन कर रहा था, या अगर आप ये येलो कलर का स्टूल देख रहे हो तो ओवर ब्लोन आउट कर रहा था, अगेंस्ट द लाइट थी, तो HDR को उस तरीके से मेंटेन नहीं रख रहा था जैसा कि हमारा टेक्नो जो है वो कर पा रहा था। बट आते हैं कुछ पोर्ट्रेट की तरफ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बात आपने माइंड में रखनी है, वीवो V30 जो है V30e जो है, ये 2x पोर्ट्रेट पर बेहतर कलर्स प्रोवाइड करता है। टेक्नो उतने कलर्स नहीं प्रोवाइड करता, और वीवो में 2 फोकल लेंथ है। आपको नॉर्मल 26-23 mm की तो फोकल लेंथ मिलती है 1x पर, बट ये 52 mm पर भी काम करता है। टेक्नो उस तरीके से काम नहीं करता। अब इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए एक चीज आपने समझ लेनी है, इन सेंसर जूम टेक्नोलॉजी। अब जब ये प्रॉपर से काम कर रहा है, ये दूसरी फोकल लेंथ पे लेके जा रहा है, हालांकि दोनों फोन्स के अंदर कोई टेलीफोटो नहीं है, बट 52 mm पर डिटेल वीवो ज्यादा बेटर कैप्चर कर रहा था 2x जूम के बाद एज कंपेयर टू टेक्नो। टेक्नो बस वही 23 mm वाली फोकल लेंथ है, पिक्चर को क्रॉप जरूर कर देता है, बट उस तरीके की इन सेंसर जूम टेक्नोलॉजी नहीं मिलती। तो पोर्ट्रेट के हिसाब से क्लियरली अगर आप जज करना चाहोगे तो यस, मुझे जो है वो बेटर लगा है। पोर्ट्रेट, सिर्फ पोर्ट्रेट फोटोज में वीवो बेटर लगा है एज कंपेयर टू टेक्नो। बट फ्रंट कैमरा पे आते हैं। फ्रंट कैमरा में सीन चेंज है। फ्रंट कैमरा में हमने सारी कंडीशंस में चेक किया है। टेक्नो के अंदर एक तो स्किन डिटेल ज़्यादा है 50 मेगापिक्सल से, आपको अगर ऑप्शन ऑन करते हो चेहरे की डिटेल ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। पोर्ट्रेट के अंदर स्किन्स को अच्छी तरीके से मेंटेन करता है, तो एक अच्छी इंप्रूवमेंट एक अच्छे हार्डवेयर के साथ मुझे जो है वो टेक्नो कैमन 30 प्रो में देखने को मिली है। तो डे लाइट में क्लियरली यहाँ पर कैमन 30 प्रो इज फार बेटर देन इन एवरी सेगमेंट एक्सेप्ट पोर्ट्रेट विद वीवो V30e। बट बात करते हैं कुछ नाइट मोड या आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन की। पहले ये वीडियोस देखें, उसके बाद बात करते हैं फोटोज। अब नाइट मोड में दोनों की हम लोग जरा ना चेक कर लेते हैं कि भाई 1080p 30 fps पे क्या डिटेल मिलती है। स्टेबलाइजेशन मोड मैंने टेक्नो पे ऑन किया हुआ है और ऑटो आई फोकस का एक ऑप्शन मिलता है, वो चल रहा है। लेकिन वाइडर फील्ड ऑफ व्यू हमारे वीवो का है, और कलर टोन मुझे स्क्रीन पर इस टाइम तो वीवो की अच्छी लग रही है। बट इंडोर लाइट या आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन की बात करते हैं तो इस तरह से कुछ डिटेल होगी दोनों की। लाइट्स में आके दोनों ही कितनी मेंटेन करते हैं डिटेल, ये आप आइडिया ले सकते हो इससे। और यहाँ मुझे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट नज़र आती है वीवो में, बट अगेन जो स्किन की डिटेल है वो टेक्नो में अभी भी बेहतर है। तो 1080p 30 fps नाइट मोड में सिर्फ चेक करते हैं। अब दोनों फोन्स का हमें ये आइडिया हो जाएगा कि ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन लो लाइट या बिल्कुल डार्क लाइट कंडीशन में कैसा काम करती है। और यहाँ फ्लैश लाइट कोई नहीं चल रही, बस दूर थोड़ी सी लाइट चल रही है। डिफरेंट लाइट से गुजरते हैं। 1080p 30 fps भी वाइड अवे क्लिप है, दोनों में स्टेबलाइजेशन मोड मैंने ऑन कर दिया था। तो एक ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वीडियो में नाइट मोड में हेल्प करती है कि नहीं करती, फोटोज में तो हम चेक करेंगे। तो एक तो ये आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा इस क्लिप से। अगेन मैं उसी आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में आ गया हूँ। थोड़ा सा जूम करके देखेंगे कि 1080p 30 fps पर इनमें से कौन सा फोन जूम मेंटेन कर सकता है आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में, लाइक घर में बनानी है, किसी होटल में बनानी है। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक मैं ये कह सकता हूँ कि ये ऐसी कंडीशन होती है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल डिफिकल्ट कंडीशन होती है। उसके अंदर आइडिया हमें हो जाएगा कि जूम के बाद कौन सा फ़ोन कितनी जो है ना वो मेंटेन रखता है डिटेल को। आई थिंक जितनी मैं डिटेल डाल रहा हूँ ना उतना रिस्पॉन्स भी आप लोग दे दें। अब भाई यहाँ पर सीन चेंज हो गया। वीवो ने आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में ज़्यादा कलर मेंटेन किए हैं, चाहे वो फ्रंट कैमरा की वीडियो हो या बैक कैमरा की वीडियो हो, मुझे ज़्यादा बेटर मेंटेन करता हुआ नजर आया। लेकिन अगेन बैक कैमरा में अब यहाँ पर 2x जूम करने के बाद वीवो फोकस में स्ट्रगल कर रहा था एज कंपेयर टू टेक्नो। टेक्नो 2x में डिटेल ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा था कंपैरेटिवली वीवो। तो मैं डे लाइट में तो थोड़ा सा बैक कैमरा में मैं कह रहा था कि ज़रा फोटोज़ में टेक्नो ज़रा नाजुक चीज़ है, बट भाई यहाँ पर लो लाइट में सीन ही चेंज हो गया। तो हाँ भाई, यहाँ पर मुझे टेक्नो वीडियोस में बैक कैमरा में नाइट मोड में थोड़ा बेटर लगा है, बट फ्रंट कैमरा में क्लियरली यहाँ पर वीवो जो है ना वो नाइट मोड या आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन की अगर आप बात करोगे तो मुझे बेटर लगा है। बट फोटोज़ के ऊपर आते हैं तो अगेन फ्रंट कैमरा में यहाँ पर कलर थोड़े से वॉश्ड आउट थे वीवो के फ़ोन में। टेक्नो में थोड़े से मेंटेन थे लिए, लेकिन इसको आप ये कह सकते हो कि ये थोड़े से ना लाइट को ब्लास्ट नहीं कर रहा था, बट इसमें भी मुझे लगा ऐसे कि जैसे इसने ना थोड़ी सी सफ़ेद चमड़ी कर दी है, सॉफ्टनेस डाल दी है। बट वीवो ना शर्ट के ऊपर जो लाइट पड़ रही थी उसको ब्लास्ट करता हुआ मुझे देखने को मिला है। बट रियर कैमरा की बात करते हैं तो ज़्यादा लो लाइट में नाइट मोड को पहले मैं कंपेयर करना चाहूँगा। दोनों ही फोन्स लाइट इनटेक अच्छा रखते हैं, बहुत डार्क लाइट कंडीशन में फोटोज कैप्चर की गई हैं विदाउट नाइट मोड। और नाइट मोड के अंदर अगर आप देखोगे ना
तो टेक्नो में जो मुझे लगी है फोटो ज़्यादा बेटर है, और ये जो फोटोज़ है ना थोड़ी बहुत ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जो है ना ये आपको नाइट मोड में भी हेल्प करती है, तो टेक्नो के अंदर बेटर है। अगेन वीवो का कलर थोड़ा सा येलोइश है बट सॉफ्ट डिटेल्स को कैप्चर कर रहा है। सॉफ्ट वो होती है जहां पर थोड़ी सी पिक्सलेट होती हुई डिटेल आपको मिल रही हो। तो हाँ, बहुत हार्ड लाइट डार्क लाइट कंडीशन में दोनों फोन्स लाइट जरूर डाल देते हैं, बट हाँ वीवो के अंदर थोड़ा सा कलर ब्लोन आउट हो जाता है एज कम्पेयर टू टेक्नो। और वीवो के अंदर जो ओरा लाइट है ना, इसका इंप्लीमेंट मुझे अच्छा लगा है। लाइक वीवो का फोन जो है ना ओरा लाइट के साथ थोड़ी डिटेल या थोड़ा सा कैल्विन डाल देता है, ये आप एक्स्ट्रा एडवांटेज कह सकते हो वीवो के फोन में। यहाँ पर डायरेक्टली एक फ्लैश लाइट मिलती है जिसका कैल्विन वगैरह इसमें भी आप सेट कर सकते हो, बट उस तरीके से सेट नहीं होता जो वीवो की ओरा लाइट में होता है। पोर्ट्रेट्स के अंदर अगर आपके बैक पर कोई वॉल करीब है या कोई सब्जेक्ट करीब है तो दोनों ब्लर नहीं करते 1x पर। 2x की अगर डिटेल की बात करोगे तो क्लियरली अगेन जैसे डे लाइट के अंदर हमें जो पोर्ट्रेट अच्छे मिले हैं ना वीवो के फोन में, वो नाइट मोड में भी 2x पोर्ट्रेट या पोर्ट्रेट सिंपल भी मुझे वीवो के फोन के ज़्यादा बेटर लगे हैं कंपैरेटिवली हमारे टेक्नो। तो ऑल ओवर ये था एक कंपैरिजन। टेक्नो को फोन को एक और एडवांटेज आता है कि ये AIGC पोर्ट्रेट्स वगैरह भी बना लेता है। लाइक आपने कोई ऐसी फोटो बनानी है जो AI जनरेटेड हो तो हाँ यहाँ मिल जाती है, जो वीवो का फोन हैंडल नहीं करता। तो क्लियरली आज का विनर आप लोगों ने भी जज कर लिया होगा, मेरा भी ये ओपिनियन है। हाँ भाई, टेक्नो का फोन अगर आप कंपेयर करते हो कैमन 30 प्रो को V30e के साथ, ऑलमोस्ट 10,000 रुपये का डिफरेंस जरूर है दोनों की प्राइस में, बट हाँ वर्थ इट है। अगर आप कैमरा पर्सपेक्टिव के हिसाब से लेते हो तो ज़्यादा फ्रेम रेट्स की वीडियोस मिल जाती हैं। बस एक अपडेट के थ्रू ये चीज़ सॉल्व हो जाए ना, ये जो पोर्ट्रेट वाला इशू है बैक कैमरा में, ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो क्लियरली विनर है कैमन 30 प्रो। आप फिर भी मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपको V30e का कैमरा बेटर लगा है या कैमन 30 प्रो, और अगर सिर्फ पोर्ट्रेट के लिए फ़ोन लेना है तो वीवो की गेम ऑन है। सो आज की वीडियो में तो मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मास्क से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।